बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू की किताब क्लास 4 से आज हम जो सबक पढ़ेंगे उस सबक का उन्वान है हादसा। हादसा की रीडिंग करते हुए दो दोस्त इरफान और ज़ुहैब एक ही स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल खासा दूर था। उनके रास्ते में खेत और कुछ घर भी आते थे। वो पहाड़ी इलाका था। एक तरफ एक पुल भी बना हुआ था। इस पर से रेलगाड़ियाँ गुजरती थीं। पुल इनके स्कूल के रास्ते से हट कर था। दोनों कभी साइकिल पर और कभी पैदल स्कूल जाते। इरफान मुहिमजू था। मुहिमजू का मतलब है यहाँ पर मार्के का काम करने वाला। इसका दिल चाहता था कि वो स्कूल जाते आते जाते ज़रूर रोज़ के रास्ते से हट कर चला करे। इसे नए रास्ते ढूंढने यानी कि तलाश करने में मज़ा आता था। कभी कभी वो ज़ुहैब को राज़ी कर लेता और छुट्टी के बाद वो रास्ते में पड़ने वाले एक बाग में चले जाते। वो बाग एक बूढ़े आदमी का था जिन्हें वो चचा मियाँ कहते थे। वो इस वक्त आम तौर पर अपने कमरे में आराम कर रहे होते थे। यहाँ पर इस वक्त से मुराद स्कूल से छुट्टी का वक्त है। वो दोनों चुपके चुपके दरख्तों पर चढ़ते। इरफान तो कभी कभी कोई फल भी खा लेता, जबकि ज़ुहैब ऐसा ना करता। बाग में किसी ने एक टायर को दरख्त पर रस्सी से बांधकर झूले की तरह लटका दिया था, जिस पर वो झूला झूलते। एक दिन चचा मियाँ किसी काम से कमरे से निकल आए तो दोनों डरकर भागे और गिरते पड़ते घर पहुँचे। इस वाक़े के बावजूद इरफान ज़ुहैब को बाग में ले जाता। कभी तो वो चुपके से झूला झूल कर आ जाते और कभी चचा मियाँ की डांट खाकर भागते। एक दिन इरफान को एक नई मुहिम सूझी। उसने ज़ुहैब से कहा, चलो रेल की पटरी की तरफ चल कर देखें कि वहाँ से पहाड़ कैसा लगता है। ज़ुहैब ने मना किया और कहा, अम्मी इंतज़ार कर रही होंगी, बहुत देर हो जाएगी। लेकिन इरफान ने इसे राज़ी कर ही लिया। दोनों पटरी के पास पहुँचे। वाकई वहाँ से पहाड़ एक देव की तरह लग रहा था और इस पर चलते फिरते जानवर और इंसान छोटे छोटे खिलौनों की तरह लग रहे थे। इरफान ने कुछ बच्चों को बकरियां लेकर इस तरफ आते देखा तो उसके जहन में एक शरारत आई। उसने ज़ुहैब से कहा, मैं इस लोहे के सतून को पकड़कर लटकता हूँ, तुम इन बच्चों से कहना कि बचाओ, ये यहाँ लटका हुआ है, उसे उतारो। जब वो पास आएंगे तो मैं छलांग मारकर उतर आऊँगा और ऐसा करो ज़ुहैब, तुम पुल से नीचे चले जाओ। ज़ुहैब जैसे ही नीचे पहुंचा, इरफान सतून पकड़कर लटक गया। ज़ुहैब ने शोर मचाना शुरू ही किया था कि उसने एक ज़बरदस्त चिंगारी इरफान के पास से निकलती देखी और इरफान को उड़ के पटड़ी पर गिरते देखा। ज़ुहैब बहुत बुरी तरह डर गया। उसने बाग की तरफ भागना शुरू किया। सामने चचा मियाँ का बाग था। वो भागता हुआ चचा मियाँ के पास गया और उनसे मदद के लिए कहा। चचा मियाँ भागते हुए पुल पर चढ़े। सिग्नल नीचे था और सब्ज़ बत्ती जल रही थी। ट्रेन आया ही चाहती थी। उन्होंने जल्दी से इरफान को घसीट कर पटड़ी से हटाया। उनके हटाते ही ट्रेन उनके बिल्कुल पास से गुजरी। ज़ुहैब ने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए सर उठाकर देखा तो लोहे के सतून पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा था, जिस पर खतरे का निशान बना था और लिखा था, खबरदार, यहाँ से बहुत ज़्यादा ताकत की बिजली की रो गुजर रही है। उफ, ज़ुहैब ने सोचा, अगर हमने ये पहले देख लिया होता तो हम कभी हरकत ना करते। चचा मियाँ ज़ुहैब और कुछ और लोगों की मदद से इरफान को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने बताया कि उनको बहुत ज़ोर से बिजली का झटका लगा है। अल्लाह ताला ने करम किया कि ये बच गए। इरफान के सर के सारे बाल बिजली के झटके की वजह से झड़ गए। वो कई दिन तक बोल नहीं सका। आहिस्ता आहिस्ता इलाज के बाद वो दोबारा बोलने के काबिल हुआ। बाद में इस वाक़े को याद करके वो कहता था, पता नहीं मैंने ये सब क्यों किया।